बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो मैं टॉपिक लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली 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 सर्दियों के हवाले से, और कह सकते हैं कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सिंगल सोल्यूशन मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और वो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि हर एक इंसान को है, जैसे फ्लू हर एक बंदे को है, ठीक है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हर एक को है, किसी को खांसी है, किसी का सीना खराब है। बियॉन्ड दीज सर्दियों से रिलेटेड चीजें, ड्राइनेस ऑफ स्किन, ठीक है, मैं एंगुलर चेलाइटिस पे मैंने एक डिटेल वीडियो की हुई है, लेकिन एंगुलर एंगुलर चेलाइटिस का मैं आज यहाँ पर भी जिक्र करूंगी। जितना ओरल थ्रश, ड्राई माउथ, ड्राई लिप्स, ठीक है, स्किन जो आपके फिशर्स बन जाते हैं, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, ठीक है जी, इसके अलावा मूड स्विंग्स, ठीक है, और क्या चीजें इसमें आती हैं, एंड अबव ऑल स्किन रिलेटेड तमाम इश्यूज लाइक सोराइसिस, लाइक एक्जिमा। चूंकि सर्दियों में ये चीजें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एग्रीवेट होती हैं ड्राइनेस की वजह से, और वैसे भी आजकल स्मोक, फॉग और ड्राई वेदर बहुत ज्यादा है। उसके हवाले से मैं कह सकती हूँ कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सिंगल सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा एंड बहुत ज्यादा मतलब यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, तो आपने एंड तक देखनी है कि ऐसी क्या सिंगल इंग्रेडिएंट है, सिंगल न्यूट्रिएंट है जो आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगी। एंड अबव ऑल वो लोग जो एंजाइटी का शिकार हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एंजाइटी, स्ट्रेस, आपका वर्कलोड, ये सारी चीजें में लीड टू डिप्रेशन। और उन लोगों के साथ हमें हमदर्दी करनी चाहिए जो बेचारे डिप्रेशन रन कर रहे हैं, उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आपने एंड तक देखना है। मैं आज कौन से न्यूट्रिएंट की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा साइंटिफिक टच दूंगी, अपनी नानियों दादियों की बातों को लेकर भी थोड़ा सा साइंटिफिक वीडियो में टच दूंगी कि वो चीज, वो न्यूट्रिएंट किस किस तरीके से आपके स्किन इश्यूज को रिजॉल्व करता है, किस किस तरीके से आपके एंजाइटी डिप्रेशन को रिजॉल्व करता है। उसके बाद मैं आपको न्यूट्रिएंट का नाम भी बताऊंगी। बल्कि मैं भी बता देती हूँ, इसको रिवील करने में कोई वो कहते हैं आर नहीं है, ठीक है। लॉरिक एसिड, माँ के दूध में लॉरिक एसिड पाया जाता है। इट्स अ मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। करता क्या है, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है, लेकिन मयारी कॉस्मेटिक्स में, हर कॉस्मेटिक में ये यूज भी नहीं होता। इतना स्ट्रॉन्ग क्लेंजर, इतना स्ट्रॉन्ग क्लेंजर है ये कि आपके स्किन के जितने भी पोर्स हैं उसके अंदर ऐसे डर्ट को रिमूव करके निकालता है कि जैसे साबुन काम करता है। इतना मतलब एक, मैं कहती हूँ व्हाइट इन नेचर होता है, व्हाइट कलर होता है तकरीबन, अच्छे किस्म के ब्रांडेड सोप्स के अंदर यूज होता है, ठीक है। आप लोगों को माँ के दूध से मिलता है, सबसे ज्यादा कंटेंट लॉरिक एसिड का माँ के दूध में है। और अदर देन दैट, क्योंकि अब हम लोग ये तो नहीं है कि एक्सट्रैक्ट निकाल के तो आप यूज कर सके, क्योंकि इंडिविजुअली लॉरिक एसिड काम नहीं करता, उसको भी और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो जितने मीडियम मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड ऑर्गेनिक ऑयल्स हैं उनमें पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रेशियो क्लोज टू मदर मिल्क है वो है आपके पास कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के अंदर, और वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन, जो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल्स होते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल्स, उनके अंदर लॉरिक एसिड की जो रेशियो है वो वेरी क्लोज टू मदर मिल्क होती है। दैट इज कंसिडर्ड टू 40 to 55% लॉरिक एसिड पाया जाता है कोकोनट ऑयल के अंदर, और 50% मदर मिल्क के अंदर पाया जाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, इसके जितने भी इन्फ्लेमेशन या जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जितने भी हैं ना, उनके अगेंस्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पे लॉरिक एसिड काम करता है। इसके अलावा बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी वायरल प्रॉपर्टीज के साथ ये काम करता है। इसके अलावा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर हैं। इसके अलावा जो आप, अगर मैं स्टार्ट करती हूँ गट से, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी जितने भी इश्यूज स्टार्ट होते हैं वो आपके गट से होते हैं, यानी आपके जीआईटी से होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होते हैं। आपका जोराइसिस, एक्जिमा यानी स्किन के सारे प्रॉब्लम्स भी आपके गट से अराइज होते हैं, ठीक है। आपकी मेंटल डिस्टर्बेंस भी आपके गट से अराइज होती है, हाउ मैं लेटर डिस्कस करती हूँ। इसके अलावा आपके जितने भी स्कैल्प रिलेटेड इश्यूज हैं, जितने डेंड्रफ के इश्यूज हैं, ये सारे आपके गट से स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक सीबम यूजफुल सीबम प्रोड्यूस नहीं होता,
अब गट में होता क्या है, गट में आपके पास बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी होते हैं, आपके पास जो हार्मफुल बैक्टीरियाज वो दोनों होते हैं। अब लॉरिक एसिड करता क्या है कि वो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज जो कि अक्सर औकात भी होता है कि चूंकि ब्रश वाटर्स भी हमारे जो है डिजेनरेट हो रहे होते हैं, हमारी ऐसी खुराकें भी होती हैं, हमारा जंक इनटेक भी बहुत ज्यादा होता है, हमारी डाइट्स की कॉन्टेमिनेशन भी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे जो बैलेंस है बिटवीन बेनिफिशियल बैक्टीरिया यूजफुल बैक्टीरिया वो लोअर डाउन होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। लॉरिक एसिड का रिस्पॉन्स ये होता है कि ये उसको नॉर्मलाइज, उनके लेवल को नॉर्मलाइज करता है, ठीक है, उनका एक बैलेंस बना के रखता है। और जब बैलेंस आपका नॉर्मल हो जाता है, आपका यूजफुल बैक्टीरिया का मतलब ज्यादा हो जाते हैं और आपके जो नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं, जो आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, उनको एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देता है ये लॉरिक एसिड, उनको कम करता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली कम से कम होते हैं। सेकेंड चीज ये है कि सेरोटोनिन लेवल चूंकि हमारे गट में प्रोड्यूस होता है, 90% जो हमारा सेरोटोनिन लेवल है वो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया के थ्रू उसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, और वो फिर हमारे ब्रेन में जाता है, तो जितना भी डिप्रेशन का वो स्टेट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। यूजफुल बैक्टीरिया का इनडायरेक्टली यानी लॉरिक एसिड के साथ इनडायरेक्टली जो आपका डिप्रेशन का एक वो मूड स्विंग का जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं कि आपके जो यूजफुल बैक्टीरिया वो बैलेंस्ड हो जाते हैं। तीसरी चीज जो है, चूंकि हमारे मेजोरिटी इश्यूज सोराइसिस स्किन रिलेटेड इश्यूज गट से अराइज होते हैं, और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये हमारे यूजफुल बैक्टीरिया को बैलेंस्ड करता है। लॉरिक एसिड जो है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल्ड रखता है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स जो है हमारा एज ए हम कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन का काम कर रहा होता है, ल्यूब्रिकेंट का काम कर रहा होता है, एक क्लेंजिंग एजेंट का काम कर रहा होता है, तो ये एज ए क्लेंजिंग एजेंट आपके गट में भी काम कर रहा होता है। तो करता ये है कि ये आपके जितने जोराइसिस के पेशेंट्स हैं, जितने आपके एक्जिमा के पेशेंट्स हैं, तो उसमें इसके अंदर एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी होती है आपके लॉरिक एसिड के अंदर कि ये मॉइस्चर को रिटेन करता है, यानी पानी की एक मॉलिक्यूल ऑफ लॉरिक एसिड जो है वो 4 मॉलिक्यूल पानी का रिटेन करता है आपके स्किन के अंदर, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है स्किन को। और आपके ये जितने एक्जिमा के पेशेंट है, जोराइसिस के पेशेंट है, इवन ड्राइनेस, इवन एंगुलर चलोसिस के पेशेंट है, उनको ये होता है कि उनकी मॉइस्चर कंटेंट को रिटेन करता है इस जाड़े के मौसम के अंदर, तो आपकी ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है स्किन की ये मेंटेन रहती है, ठीक है। जो ओल्ड एज कैंडिडेट्स हैं, जिनके रिंकल फॉर्मेशन फेस पे हो रही है, उसके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का काम एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का ये काम करता है, क्योंकि ये मॉइस्चर रिटेन करता है। इन एरियाज में आप नोट कर लें, ये सारी एरियाज। अब हमने सारी बातें तो मैंने आपको बता दी, अब हमने करना क्या है भाई, हमने कोकोनट ऑयल को लेना कैसे है। आपने करना ये है कि अर्ली मॉर्निंग ये अपनी रूटीन बना लें कि अर्ली मॉर्निंग आपने कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, इन सर्दियों में तो थोड़ा सा ये कोल्ड कंप्रेस्ड या कोल्ड प्रेस्ड जितने भी कोकोनट ऑयल्स हैं ना, ये थोड़े से वो हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो आपने ये करना है कि आपने उसको मेल्ट करना है 1 टेबल स्पून डेली, अर्ली मॉर्निंग अपने नाश्ते के साथ वो आपने कंज्यूम करना है, पीना भी है। और आपने जितने भी लोग आप यानी कि आपका सन एक्सपोजर है, बाहर जाना है, या किचन एक्सपोजर है, घरेलू खवातीन है, बाहर के लोग हैं, या मेकअप आप अपने ऊपर लगाते हैं, तो आप उसको हाथों पे लगा के एज ए क्रीम की तरह अपने फेस पे अप्लाई कर लें बिफोर योर मेकअप, बिफोर गोइंग आउटसाइड, बिफोर योर सनस्क्रीन। और रात को सोने से पहले भी ढेर सारा आप अपने मुंह पे लगा लें, ठीक है। उसको थोड़ा सा जो जो एरियाज आपके रिंकल हो रहे हैं उनको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में मसाज करें, और इसके अलावा आप किसी भी किस्म की कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज ना करें। प्लस आप स्कैल्प पे भी कोकोनट ऑयल यूज करें, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। उससे ये होगा, देखें इसका काम जो बहुत इंपॉर्टेंट एक काम, जो आपके आपके बाल जो है वो कैराटिन इन नेचर है, प्रोटीन है ना, कैराटिन प्रोटीन है। अब आप कैराटिनाइजेशन करवाते हैं, आप जाते हैं पॉलर्स में, आप कैराटिन ट्रीटमेंट्स देते हैं, तो व्हाई नॉट कि आपके पास घर पे इतना चीपेस्ट एक सोर्स पड़ा हुआ है और आप उसको लेके अपने सर पे अप्लाई करें, तो ये करता क्या है कि उस प्रोटीन को डी नेचर होने से रोकता है।
उस केराटिन प्रोटीन को डीनेचर होने से रोकता है, उसके बॉन्ड्स को डीनेचर होने से रोकता है। तो ये आपके जो बाल है ना, उनके टेक्सचर को मेंटेन रखता है, यानी वो जो आपके वो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, फ्रीजी हेयर्स हो जाते हैं, इजीली प्लकेबल स्पार्स हेयर्स हो जाते हैं। और एक जितने भी ये जो शैम्पूज वगैरह आप लोगों के हैं, जितने भी मार्केट में कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, इतने इतने मतलब दुनिया में यूज होने वाला एक कुछ ऐसे शैम्पूज हैं जो क्लेम करते हैं कि भाई हम लोग जो है वो डैंड्रफ हटाते हैं, ये करते हैं। टेम्परेरीली वो लोग कर लेते होंगे कि आपके स्कैल्प के ऊपर से वो स्केलिंग हट जाती होगी, बट इन द लॉन्ग रन वो ट्रीट नहीं करते। तो इन द लॉन्ग रन ट्रीटमेंट के लिए यू हैव ओनली वन सोल्यूशन एंड दैट इज कोकोनट ऑयल। आज की ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आज मैंने बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी है। जितने भी लोग इन इश्यूज से गुजर रहे हैं उनके लिए मैंने इन मल्टीपल प्रॉब्लम्स का मैंने एक ही आपको सॉरी इन मल्टीपल इश्यूज का एक ही सोल्यूशन बताया है, एंड दैट इज कोकोनट ऑयल, लॉरिक एसिड। ठीक है जी। लॉरिक एसिड आप लोग इंडिविजुअली कोई मेडिसिनल फॉर्म में नहीं मिलता कि आप लेकर उसे कंज्यूम करें, तो आपके पास ओनली सोर्स इज कोकोनट ऑयल, जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो एज कहते हैं ना कंपैरेबल विद मदर मिल्क, क्लोज टू मदर मिल्क है। और इसके अलावा भी लॉरिक एसिड जो है आपके पाम कर्नल ऑयल्स के अंदर भी है, इसके अलावा, बट उसको तो आप कुकिंग में यूज कर सकते हैं पाम ऑयल्स को। एंड देन लॉरिक एसिड जो है, बट उनमें रेशो क्लोज टू मदर मिल्क नहीं है। आपके ऑलिव ऑयल के अंदर भी है, बट दैट इज नॉट क्लोज टू मदर मिल्क। सिर्फ क्लोज टू मदर मिल्क जो है वो आपका कोकोनट ऑयल है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि कंबाइन करके अर्ली मॉर्निंग आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। बट अगर आप जस्ट कोकोनट ऑयल यूज करते हैं तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट इन अ मंथ इवन। ठीक है, आप बहुत कम टाइम में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। प्लस अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई आपकी किस एज में इतनी बेबी स्किन, इतनी क्लियर स्किन का राज क्या है। तो मैं तो आज ये रिवील कर रही हूँ कि कोकोनट ऑयल से ज्यादा मैं जब डाइट करती हूँ तो आई ईट कोकोनट। ठीक है, मैं खुद कोकोनट रॉ फॉर्म में खाती हूँ, जो मिलते हैं आम। तो इट्स वेरी गुड टू ईट एंड इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर स्किन, फॉर योर गट, फॉर योर हेयर्स एंड फॉर योर नेल्स एज वेल। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हुई होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।